औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीरज़ादा हाफिज़ मंजूर अली बाचा कादरी साहब, जिनकी ज़ेर सदारत ये अज़ीम शान महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। दीगर उलमा इकराम इस वक्त स्टेज पे तशरीफ फरमा है। कराची से मनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और दीगर अकाबरीन, मुफ्ती सिकंदर हक नबी साहब और दीगर अकाबरीन इस वक्त तशरीफ फरमा है। मैं बिलखुसूस हजरत अल्लामा शाकिर अली शाकिर भाई जो कराची तशरीफ लाए और खुसूसी दरख्वास्त की थी इन्होंने, मैंने कहा सरकार के नौकर है, शहादतों का सफर है, जहां बुलाएं हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 3 दिन से इसी सिंध के अंदर घूम रहे हैं और मुसलसल ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। मैं तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत पाकिस्तान मीरपुर खास के तमाम रुफ़क़ा, तमाम दोस्त, तमाम अहबाब और बिलखुसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हमारे यहाँ मरकज़ी राब्ता कमेटी के रुकन भी मौजूद हैं, जनाब इल्तिमास साबिर भाई, तैयब कादरी भाई और हमारे सिंध के सदर नूर अहमद कासमी साहब, दीगर हमारे अकाबरीन, कराची के अमीर मुर्तज़ा कादरी भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, जवाद भाई भी तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं दीगर अकाबरीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं तो शायद बेअदबी समझ रहा हूँ कि अकाबरीन के खुतबात सुनने थे, मुझे पता था, मैंने हज़रत साहब का खिताब था तो, लेकिन शाकिर भाई ने यकीनन जब आवाज़ दी, लब्बैक किया। आज हम इस अजीम व शान ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और ये सरकार के गुलामों का ठाठा समंदर जो ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान कल भी सरकार के गुलामों का था, ये पाकिस्तान कल भी सरकार के गुलामों का था, आज भी सरकार के गुलामों का है। और नामुसे रिसालत के लिए, नामुसे सहाबा के लिए, नामुसे अहले बैत के लिए इंशाअल्लाह ताला अपनी जान और माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इंशाअल्लाह कर देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मुस्तफा भाई भी बड़े प्यारे अंदाज से कर रहे थे, तो अपने इन अकाबरीन का इस्तकबाल, ये इल्मी दस्तरखान जो आपके सामने मौजूद है और यकीनन के खुतबात अभी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तहे दिल से मीरपुर खास के इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मोहब्बत का इज़हार हमेशा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ किया। और आज ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत और पाकिस्तान, यकीनन आज हम 75 साल के बाद क्या नारा लगा रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत पाकिस्तान। और ये आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे जो दुनिया के मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती है वो यही है कि आज हम सब एक जगह पे मुत्तहिद नहीं हैं। कल टंडोलयार में भी थी, यही गुफ्तगू हो रही थी, लोगों ने कहा यहाँ ऐसे मामलात हैं, ऐसे हालात हैं, लेकिन हमने उस हालात में भी वहाँ प्रोग्राम किया। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की उसमें आका रब ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को आप दीन पसंद फरमाया। और इसे ही आयत मुबारका में हमें ये मालूम हुआ कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी जितने दीन आए वो आर्जी थे, वो किसी मखसूस, किसी इलाके, किसी एक नबी तक
मौजूद थे और बाज़ अमूर हिदायत जारी होते थे और फिर वो वापस हो जाते थे। लेकिन जब आका करीम तशरीफ लाए तो हमने वो दौर देखा कि कलमे की दावत नहीं दी, लेकिन सबसे पहले इखलाक, प्यार, मोहब्बत, रवादारी सिखाई। और जब फारान की चोटी पे पहुंचे तो फारान की चोटी पे पूछ के कहा उन कुफ्फार, उन मुशरिकीन से कि बताओ इस पहाड़ के पीछे फौज मौजूद है। तो वो लोग, वो कुफ्फार मुशरिकीन कहते थे आप हक हैं, आप सच है। उन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा। उसके बाद कहा कि अगर फर्ज करो इसके पीछे आप आओ, देखो वो फौज नजर ना आए, तो फिर आपके लिए आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा आप हक है, सच है, हम अंधे हैं अगर वहां फौज नजर ना आए। आपने जब कहा, लेकिन जब कलमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी, तो जब वही लोग उनके मुखालिफ हो गए। आज वो दावत, वो जो प्यार की दावत, पहले इंसान बनाया, आज आप ईमान सारी से, आज हकीकत पसंदी से अगर हम देखें कि 75 साल के बाद आज हम किस मौजू पे तहफ्फुज़ अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, आज हम इस नाम से मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आज 74 की असम्बली हो, अगर शाह मुनरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अकाबरी शख्सियत वहां मौजूद थी तो यह करारदाद पास हुई थी, यह खत्म नबूवत की तहरीक चली थी। और हमारे उल्मा के साथ खड़े होकर 10,000 लोगों ने शहादत दी थी, 10,000 लोगों ने शहादत दी थी। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह उनको फांसी की सजा हुई। क्योंकि अभी गुफ्तगू काफी होगी, आप सुनेंगे भी, लेकिन जो इस वक्त दुनिया का एक माहौल चल रहा है, जो गुफ्तगू चल रही है, आज नामूस रिसालत का मसला हो, फ्रांस हो, दीगर ममालिक के अंदर, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं अभी पाकिस्तान के गर्म सूरत हाल देखें कि अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है, अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है। और आज जो भी है आप और मेरे सामने है, जो हालात हैं मेरे सामने हैं कि आज जो इशू है वो आप और मेरे सामने है। कहीं जेंडर बिल आ रहा है, कहीं दूसरे बिल पास हो रहे हैं, कहीं इस्लामी नजियाती काउंसिल में जाएं वो हमारी वहां सदारत नजर नहीं आती। आज औकाफ चले जाएं तो वहां हमारे साथी नजर नहीं आते, आज औकाफ भी उनके हवाले है। तो वजह यह है कि हम अकाबरीन के पीछे अपने आप को अपने रास से जुदा कर लिए। आज कलमे की आवाज आती है, गुलामी रसूल में नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, मौत कबूल है। लेकिन क्या ईमानदारी से बताएं हमने क्या कि आज हमारी नमाजें, हम मस्जिद में जाने कितनी हमारे मामलात हैं वो आपके सबके मेरे सामने हैं। लेकिन जब तक हम दोबारा इस झंडे के नीचे जो हमारे अकाबरीन ने ये झंडा, ये तहरीक, वो 5,000 जय्यद उलमा इकराम की क़यादत जिनके पीछे चलते हुए ये पाकिस्तान बना, आज हमने अपने अपने दरवाजे अलग, अपने अपने रुख अलग कर लिए। लेकिन आज मुझे और आपको इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद ये पाकिस्तान जिस तरह मोहब्बत का इजहार हमेशा से कहा, हमारा मंशूर हमेशा से ये रहा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, मज़ारात औलिया। इसके लिए हमारी ये जद्दोजहद रही, जिसके लिए 600 जानों के नजराने क़यादत के साथ कुर्बानियाँ पेश की। आज इस अमर की ज़रूरत है कि आज हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर मिलकर फिर इस तहरीक को कामयाब करें। इस पाकिस्तान को अगर बदलना है, इसके निज़ाम को बदलना होगा। अगर गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो फिर आका का निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए, इस्लाम का निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए। आज दीन के नाम पर
डॉलरों के नाम पर आज दीन को बेचा जा रहा है, डॉलर के नाम पर मुसलमानों को बेचा जा रहा है, हमारे ईमानों को सौदा किया जा रहा है इन डॉलरों के एवज। हमें तुम्हारे डॉलरों से कोई नहीं, हमें हमारा वो पाकिस्तान चाहिए जिस मकसद से ये बनाया कि ये इस्लामी निजाम होना चाहिए, अल्लाह का निजाम होना चाहिए। अगर मैं आज ये कहूं, हाथ उठा के बोले कि हमने अपनी जिंदगी में आका के निजाम के लिए, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, मौत कबूल है, लेकिन अल्लाह का निजाम कबूल नहीं, हुजूर का निजाम कबूल नहीं। क्यों? आज दीन से दूरी क्यों? हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूम रहे, आपने कहा मौलाना हाथ हमारे चूमते हो, वोट बेनजीर को देते हो, वोट बेनजीर को देते हो। हमें किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा मसला निजाम मुस्तफा से है, हमारा निजाम आका के निजाम से है, हमारी कुर्बानियां आका के निजाम के लिए। हमारा आज अहले बैत सहाबा की इज्जत मोहब्बत, उस पर हमारी जानें भी कुर्बान है। और आपके सामने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मौजूद है। आज एक पीर साहब वहां मजार शरीफ पर बैठे हुए, और वहां पर जब मालूमात की, पता चला कि उनका ताल्लुक किसी और मकतब फिक्र से है। पीर का लिबादा ओढ़ के हजरत वो कहने लगे कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के ऊपर उस पीर से ये पूछा कि बताओ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड में एड्रेस कौन सा है? उसमें लिखा हुआ था, मजार शरीफ का एड्रेस लिखा हुआ था। 3 से 4 हजार लोग जमा हो जाते वहां पर, और जब उसका पता क्या कहा, 19 का, इसमें 19 का लिखा हुआ है, इसमें 19 का है, कि तुम करोड़पति कैसे बन गए, इतनी बड़ी जायदाद कहां से है? इसलिए हमें पता ही नहीं है। हमारे अकाबरीन तकरीरें करते हैं, आपको बताते हैं, आपके ईमानों को झंझोड़ते हैं। शाह साहब वहां पहुंचे, अकाबरीन, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाह साहब ने सदारत फरमाई, वहां तशरीफ आए, सारे उलमा जमा हुए। आज 75 साल के अंदर कश्मीर कमिश्नर कराची ने यह लिख के दिया है कि यह अहले सुन्नत का सासा है, यह अहले सुन्नत का इस पे हक है, यह अहले सुन्नत। जब जद्दोजहद की, वहां हमारे 313 थे, वहां उनके 4-5 हजार थे। कहने लगे, उसने कहा, माइक के ऊपर कहा कि आओ सब पहुंचो, इस वक्त वो मजार खतरे में है, आओ इसका दिफा करना है, ये हमारे अहले बैत है। अरे अहले बैत पे हमारी जाने कुर्बान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया कि सुनो, अगर तुमने कुरान से वाबस्ता रहे, कुरान से वाबस्ता रहे और अहले बैत की मोहब्बत के दामन से वाबस्ता रहे, कभी गुमराह नहीं होगी। और आजकल तो माशाल्लाह 2 साल से तो ऐसा मिजाज चल गया है, बुरा नहीं मानिएगा थोड़ा सा अगर कुछ आगे पीछे हो जाओ, ब्रेक फेल है मेरा थोड़ा, तो वो पुराने हो गए ना ब्रेक शू भी, अब उम्र बताऊंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो अच्छा, जापानी है, 17 साल जापान के सरा तो ब्रेक शू है, आजकल किसी और के ऊपर हाथ है। तो बहरहाल ये है कि वहां वो हजारों का लश्कर था, हजरत हजारों का था, हमारे 313। हमें रेंजर्स ने कहा 313 बन जाए, हजारों का लश्कर आ जाए, खुदा की कसम किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। हमने माइक पे कहा, हमने उसको कहा, तुम ये जो माइक पे बार बार कहते हो ना कि पहुंचो, कराची से बसें पहुंचे, सिंध से बसें पहुंचे, मैंने कहा कराची वाले काफी हैं, हाँ हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना। तालियां नहीं बजाएं, बराए मेहरबानी तालियां नहीं बजाएं। ताली नहीं, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मैं उस गुफ्तगू से पीछे, इसलिए मेरा इरादा इसी मौजू पे था, लेकिन अकाबरीन के चेहरे देखकर, इनकी जिंदगी देखकर मैंने कहा ये इनसे, इनकी ज़बान से जो सुनने को मिलेगा वो यहाँ दिलों पे लगेगा। अल्फाजों का इस्तेमाल, ये हम जज्बाती लोग हैं, हो सकता है इधर उधर आगे पीछे निकल जाए, लेकिन इंशाल्लाह शाह साहब हमारे उलमा बैठे हैं, वो इंशाल्लाह इनसे हाथ पैर जोड़ के माफ़ी भी मांग लें। वह पहुँचा, कहने लगा पहुँचो सारे। हमने कहा हमने कह दिया, मैंने कहा अपने पब्लिक को हमने कह दिया, अपने
तशरीफ ला चुके हैं। नारों की गूंज में मैं गुजारिश करूंगा आलम इस्लाम के मारूफ मुकर्रम सनाहा अलहाज गुलाम मुस्तफा कादरी साहिब से कि वो तशरीफ लाएं मैंने आज तक कॉल नहीं किया कि आओ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खड़े होके जहां हमने 63 जनाजे उठाए थे, अपने शोहदा के जनाजे उठाए थे, तो हमने आका की नामूस पे मिलाद वाले दिन रबी मगरिब का टाइम था, नमाज पढ़ रहे थे, सिजदे में थे, रुकू में थे, वजू के साथ थे, लेकिन खुदा की कसम किसी के एक घर को आग नहीं लगाई थी। हम फसादी नहीं है। आज तो जिसका बाप आज वो वहां उसको बिठा दिया है हमारे सरों पे, जो पाकिस्तान का आइन भी तोड़ रहा है, पाकिस्तान का कानून भी तोड़ रहा है। आज पाकिस्तान मतलब पे में शामिल नहीं है, हम पे में, हम पाकिस्तान बनाने की पे में नहीं है। आज उसका बाप मिनिस्टर, उसका बहनोई समधी, उसका बेटा मेयर, आज उसका भाई, उसका बेटा वजारत लेकर बैठे, पूरा 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। पाकिस्तान को मानते नहीं है, पाकिस्तान को खाते हैं। लेकिन जिस दिन ये इकट्ठे हो गए हम सब, 13 तारीख को इजलास हो रहा है वहां पे लाहौर में तमाम अकाबरीन का, हमने कहा हजरत आप हमें ना हम पैरों की जूतियां, हम आप लोगों के हाथों के बोसे लेने वाले, आपकी जूतियां उठाने वाले हैं, लेकिन अगर हमने आज हम पॉजिटिव पैगाम नहीं जाएगा, लाहौर के इजलास में हम शिरकत करेंगे, लेकिन फैसला करें, ताले लगा दे, दरवाजे के बाहर ताला लगाए, बाहर कोई नहीं निकलेगा। अगर उनके पास एक क़यादत है, हमारे पास एक क़यादत क्यों नहीं होती? हम तो अपने अकाबरीन को नहीं छोड़ रहे। आजकल सोशल मीडिया उठा लो आप, अपने उल्मा की तौहीन, सैयदों की तौहीन, उसके तौहीन, ये वो अहले बैत का जिक्र करो तो फला हो गए, फला जिक्र करो फला हो गए। हमने तो ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए। अरे वक्त है जोड़ने का, ताकत का। ये हमारे अकाबरीन के, इनके पीछे चलकर ये पाकिस्तान बना था। ये पाकिस्तान के बाप ने नहीं बनाया था। आज मैं और आप आते, सब कहते रहते, हम भी फैसला करेंगे इंशाअल्लाह 13 तारीख को। 13 तारीख को हमारे अकाबरीन सब जमा हो रहे हैं, सरबराह सब जमा हो रहे हैं, फैसला करेंगे। खाली ये कॉन्फ्रेंस, इसका अल्लाह हमें पूरा भरपूर अजर देगा। शाकिर भाई को, शाकिर भाई ने वैसे टाइम नहीं बताया था, लेकिन मैं अपने हिसाब से खुद ही इशार के हमारे बुजुर्गों के हमारे सामने मौजूद हैं। और बलोचिस्तान को बचा लो, KPK को बचा लो, इनको जोड़ लो, इनको एक कर दो। तुम तो हुक्मरान वहां हुक्मरान मोदी नहीं है, पाकिस्तान का हुक्मरान मोदी नहीं है। चैलेंज कर रहे, पहले हम में से कौन गुर्बत खत्म करता है? आओ इस पे मुकाबला करते हैं, आओ तालीम को आम करते हैं। देखते हैं पहले पूरे पाकिस्तान में तालीम आम होती है या हिंदुस्तान में तालीम। या मोदी की तकरीर मैंने रात सुनी है, उसके अल्फाज बता रहा हूं मैं। हजरत कह रहा आप पाकिस्तान को देगा, चैलेंज कबूल कर लो तुम कि पहले गुर्बत पाकिस्तान में खत्म होगी क्या हिंदुस्तान में खत्म होगी? मेरे बच्चों के पास तालीम नहीं है, सेहत नहीं, स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं है। हम आका की नामूस के लिए हमारे पास एक वोट नहीं है, एक वोट नहीं है इस मुल्क के इस्लामी निजाम के लिए, इस इस्लामी इनकलाब के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए। क्या आला हजरत के मानने वाले एक जगह नहीं बैठ सकते? क्या गौस पाक के मानने वाले, गौस पाक के नाम पर लंगर खाने वाले, क्या एक दरख्त पे एक जगह पे बैठ के क़यादत नहीं ला सकते? वो कहते हैं, वो समझ रहे हो ना, सारे इशारा समझ जाओ। हाँ आजकल उठा लेते हैं ना, इसलिए बोला ये इशारा देख लो। वो कहने लगे भाई हमें फला जमात से मिले तो हम एक बंदे से मुलाकात करें, हमारा मसला हल हो जाए। जमात इस्लामी में जाओ, एक सिराजुल हक से मिलो, मामला हल हो गया। वाबियों के पास जाओ, एक बंदा उनके पास लीडर है। देवबंदी के पास जाओ, एक लीडर है। शियों के पास जाओ, एक लीडर है। सबके पास एक लीडर है। तुम्हारे पास जाओ तो तुम्हारे पास तो 121 अब्बा है, किससे बात करें?
उससे बात करेंगे तो वो नाराज, उससे बात करो वो नाराज। आप अपनी एक क़यादत ला के दो ताकि मैं बात करने में आसानी हो जाए। देखो ये दर्द है हमारा, हम तो कारकुन हैं, हम आपके कारकुन हैं, कारकुन। आप हम इस आवाम में से हम ये बैठे हुए सामने। लेकिन हम, अगर आज हमें कोई ये कहे नश्तपार का जलसा हो रहा है, नश्तपार के जलसे में किसी ने गुफ्तगू की और किसी ने उसका रिप्लाई दिया, हमारा कसूर तो नहीं था। अगर किसी ने गुफ्तगू की है उसका जवाब आपने कहा, मैंने कहा, मैंने माइक पकड़ के कहा दे दे आप इसका जवाब, दे दे जवाब। किसने रोका है? पाकिस्तान का सुन्नी तहरीक स्टेज सबके लिए। अगर कहीं भी या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा, मस्जिद का मसला होगा, और या रसूल अल्लाह की मस्जिद है, मज़ार का मसला होगा, तो सुन्नी तहरीक के जवान अपनी शहादत, अपने जनाजे लेकर, अपने कफन लेकर मौजूद नजर आएंगे। ये 600 जनाजे ये गिट्टे खेलते हुए नहीं हुए थे, ये मस्जिदों के तहफ्फुज़ में गए। ये 600 जनाजे एक नहीं, 2 क़यादत जाने के बाद भी आज भी नाम से रिसालत के स्टेज पे ये शाकिर भाई की मोहब्बत, यहाँ आपके पास बैठे हुए। वो कहने का ये वो सक्कर का एक मुफ्ती साहब है, कहने का ये नाज़बी हो गए, कह रहे हैं ये नाज़बी हो गए। अब मैंने कहा हज़रत साहब जरा समझाओ नाज़बी क्या होता है, ये भी तो बताओ ना यार मुस्तफ़ा भाई। हैं अहले बैत का जिक्र किया, कह रहे तुम वो हो गए, तुम वो हो गए। अब हम एक नए सर्टिफिकेट पे चले गए। देखिए ये होगा, सब कुछ होगा। हम तो हक और सच के साथ खड़े, हम तो समझते हैं हमारे उलमा ये हक है, हक है, हक है, हक है। ये उलमाए हक है, ये हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारे उलमा हक है जिनकी मैं और आप जियारत कर रहे हैं। लेकिन खुदारा आज एक कारकुन की हैसियत से मैंने वहाँ नश्तर पाक में पिंडी के अंदर भी हज़रत इमामा शरीफ उतार के पैरों में रखा था। हज़रत साहब के वहाँ भी खिताब करने, वहाँ पे गुफ्तगू करने गए थे। तो जब हज़रत साहब के साथ गए तो वहाँ पर भी, वहाँ पे जो इशू चल रहे थे वहाँ पर, वो बिल भी वहाँ पे पास किया गया असम्बली के। हमें अगर चेंजिंग चाहते हो यार, जुड़ जाओ, इनके पीछे एक हो जाओ। आज सारे उलमा और मशाइख एक जगह बैठ के फैसला करें, क़यादत भी आपकी। आप हमसे एफिडेविट पे लिखवा ले, गवाह ले ले। शाह साहब कराची के इशू पे मसले हुए थे अभी, हमने खुदा की कसम हमने कहा था हमारे किसी मज़ार को हाथ नहीं लगाना। उसने हमें, कमांडर ने, 40 गाड़ियां खड़ी हैं, 1 घंटे में ऑपरेशन शुरू होगा। हमने कहा ये टेंशन हमें नहीं देना, अपन कफन पहन के घूमते, टेंशन नहीं दो हमको। 40 गाड़ियां 50 भी लिया, कुछ टेंशन नहीं है। ये सीने बने ही नबी के लिए, इनामों से रिसालत के लिए। आज तुर्की को देखो, उसने अपनी कौम को कौम बनाया। लीडरशिप ये है। आज वहां पूरे दुनिया में मैं घुमा हूं, बहुत जगह हाजिरियां दी हैं, लेकिन जब वहां मेरे आका करीम का नाम आता है, वो पूरी कौम पैंट शर्ट के अंदर है, कुर्ता शलवार में मोहम्मद सल्लल्लाहु ऐसे करके सीने पे हाथ रखे। आज तुर्की के अंदर, और क्या तरबियत है कि बच्ची जब उसको बच्ची दबी हुई जमीन, उसके छत के नीचे जलजला आया, 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड, 52,000 लोग कब्र के अंदर चले गए, शहीद हो गए। और वो बच्ची क्या कह रही है सुनो यार। बच्ची ने क्या कहा, वो आपने भी देखा होगा। बच्ची कहने लगी, ए अल्लाह, अल्लाह से, ए अल्लाह, मैं 3 दिन की नमाजें निकल गई। कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने, छोटी सी बच्ची 6 साल या 7 साल की बच्ची होगी, कह रही हमारी नमाजें निकल गई। और ताजिर, ये ताजिर, मैं ताजिरों से भी दरखास्त कर रहा हूं, रमजान का महीना आ रहा है, ये महंगाई, इसमें आप अपना हाथ डालो। तुर्की का ताजिर क्या कह रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक, कि मैंने पूरे पाकिस्तान, मैंने पूरी जिंदगी स्टोर से कमाया, आज ले जाओ जिसको जो ले जाना है। और वहां की कौम डिब्बा उठाया, अपने जरूरत की चीजें ली, डिब्बे में रखी, कोई लूटा नहीं, कोई शीशा नहीं टूटा उस स्टोर का।
और वो सारी चीजें लेकर लोग डिपार्टमेंट स्टोर ने कहा सारी जिंदगी मैंने हमारा ताजिर भी कोई खड़ा होकर बोले हमने इस पाकिस्तान से कमाया है रमजान में 50% डिस्काउंट। बोले कोई ताजिर है हम या रसूलुल्लाह कहने वाले, अज़मत साहबा के गुण गाने वाले, अज़मत अहले बैत के गुण गाने वाले, हमारा ईमान किधर चला गया? उन साहबा को जिनको तपते हुई आग पे लिटा के उनके सीने पे पत्थर रख के गए, लेकिन हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा। आज अभी अकाबरीन बैठे हुए कोई नाराज नहीं होंगे, मैं हाथ जोड़ थोड़े से अपने मिजाज के हिसाब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आजकल मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ, पता नहीं इंशाल्लाह शाह साहब करवाएंगे कोई ना कोई, चाहे रुजू वजू का आज का सिलसिला शुरू हो गया तो वो इंशाल्लाह ताला शाह साहब इसमें मदद करेंगे हमारी। सल्तनत उस्मानिया मैंने कैसे टूटी देख रहे होंगे आप लोग भी, सब बोलोगे नहीं मुझे पता है, देखते सारे। वो अक्सर जब एक साहब कहने लगे, वो मौलवी साहब वो देख रहे थे तो कहने लगे इत्तफाक से इतनी देर में फ़ोन की बैल आ गई, उस पर टूल का टून लगा हुआ था। मैंने बोला भाई सभी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मैं वहाँ बच्चों में गया, मदरसों में दौरा किया मैंने, तो मेरे पास तलवार थी। बच्चों ने कहा भाई हमें तलवार के साथ तस्वीर खिंचानी है। मैंने कहा अच्छा ले लो तलवार। मैंने कहा चेक करने के लिए बच्चा मदरसे के बच्चे थे, मैंने उससे पूछा हक है अल्लाह। बच्चों ने पता क्या बोला? कोई बता सकता है क्या बोला होगा बच्चों ने? हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हाँ वो बच्चे, मैंने कहा माशाल्लाह अब मुजाहिद तैयार हो रहे। 650 साल हुकूमत की थी हमारे सलमानों ने, उनके 2 उसूल थे और वही 2 उसूल पाकिस्तान से, खौफ खुदा और इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, अब अगर मैं आखिरी होता तो शायद 1-2-4 घंटे आगे चला जाता, लेकिन मुझे पता है कि इनकी कुर्बानी भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए ना। हमारे हज़रत साहब का खिताब है, इनके खिताबात हैं, लेकिन आज अहद करो इंशाअल्लाह ताला यार तब्दीली के लिए काम करो। हमने पता नारा क्या बनाया है? इस्लामी निज़ाम का है निफास, अदल, तालीम, अमन व अमान। ये हमारा सियासी नारा है। इस्लामी निज़ाम का है निफास, अदल, तालीम, अमन व अमान। शाकिर भाई तशरीफ़ फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आप खड़े हो गए, मैं समझ गया। तो वो क्या कहते हैं, साद रिजवी गिरफ्तार हुए। अच्छा बाबा जी के पास हम बैठते थे ना, जब साथ बाबा जी के साथ बैठते थे तो बाबा जी के साथ अकेले में रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के अंदर भी बैठा करते थे। तो कहने लगे, बाबा जी कहने लगे, वो वजारतें बट रही थी कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, जलाली साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, ये वज़ीर बनेगा, ये फला वज़ीर बनेगा, एक सदर बनेगा, उसका नाम नहीं लेता मैं, और इस तरह करके हम लोग बांट रहे थे। तो किसी ने कहा, नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा भाई हज़रत सरदार भाई को क्या बनाएंगे? कहने इसको वज़ीर दाखिला। मैंने कहा वाह, रगड़े का काम हमारे से नहीं लिया जाएगा कि वज़ीर दाखिला। फिर साथ के साथ हम 4 घंटे 4 दिन जेल में हमने गुजारे, इसके साथ बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ गुफ्तगू की। हमने कहा, अब वो भी शौकीन है इस बात का जो मैं कहने वाला हूँ। तो वो हम बैठे हुए थे तो साद रिजवी ने कहने लगे कि हमारे सारे अकाबरीन तशरीफ़ फरमाते, मियाँ अब्दुल खालिक बटचुंडी शरीफ से लेके सारे हमारे अकाबरीन वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ये कहा कि इंशाअल्लाह, हमने कहा यार देखो अब जुड़ के बैठना चाहिए, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, ताकत दी है, अब आप ऐसा करो इन सबको एक जगह जमा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये इस नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह रहा हूँ, वज़ू के साथ भी हूँ, कलमे के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं। हमने वहाँ 3 नमाज़ें पढ़ी और रोज़ा भी वहीं जेल के अंदर हमने खोला। इसलिए हम लोग गए थे कि हमारे सारे अकाबरीन जमा होकर के लाशें लाल मस्जिद की तरह ना गिरे। खुदा की कसम सिर्फ कि हमारे जनाजे हैं, हमारा वजूद है नामुस रिसालत के लिए, हमारा वजूद है तहफ़्फ़ुज़ नामुस साहबा के लिए, हमारा वजूद है तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे, मैं लफ्ज़ टू लफ्ज़ बता रहा हूँ, कहने के ठीक है पे तय हुआ ये
कहने के ऐसा करते हैं, ऐसी मजाक भी आखिर में जब उठते हुए हमने कहा, कहने के चलेंगे मदीने शरीफ में बैठेंगे और इत्तेहाद अहले सुन्नत करेंगे मदीना शरीफ के अंदर, आका के कदमों में बैठ के हम ये ऐद करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम सब ने कहा ठीक है। बड़ी बड़ी हस्तियां, मैं नाम लूंगा बहुत टाइम हो जाएगा, 17 के करीब थे हम लोग, सदर वजीर आजम सबसे मिले, सारों से मिले। उन्होंने कहा कि हम आप मिल के बैठते हैं, पाकिस्तान का वजीर आजम किसी का बाप भी नहीं बन सकता अहले सुन्नत के अलावा। एक दफ़ा हो ज़ाहिर इनके 3-3, 4-4 लाख सबके मुरीद तकरीबन और हज़ारों चाहने वाले, ये सब बैठ के हुजूर की नामुस के लिए वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वज़ीर आज़म कोई और बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके बाद उसने कहा ठीक है, तय हो गया हमारा। अभी डॉक्टर साहब की भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर साहब ने ये भी रात को 3 दिन पहले मेरे घर पे ये सब बैठे हुए थे, तो यही बात हुई 3 दिन पहले कि हाँ ठीक है वहाँ बैठेंगे। फिर मैंने ऐसी मजाकन कहा उस वक्त, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ था मुझे अर्तुगरुल गाजी का, उस्मान गाजी का, तो बुखार चढ़ा हुआ था। कहने का ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा फिर वहाँ गाजियों के मज़ार पे भी चलेंगे। कहने का ठीक है। ये भी बात हुई यहाँ तक। लिहाजा वक्त आ गया दोबारा। आज हमें जैसे सल्तनत उस्मानिया इकट्ठे थे, 52 ममालिक इकट्ठे थे, 1 करोड़ 80 अरब मुसलमान इकट्ठे थे, तो आज हमें भी वैसे इकट्ठा होना होगा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े से अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की किस्मत को बदल दे। हमारे आज अहले सुन्नत को ये जो दीवार से लगाया गया है, इसको हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं कि अपने मसाजिद, अपने मज़ारात, हमने कहा औकाफ हमारे हवाले कर दे, हमारे अकाबरीन, हमारी टीम बनेगी और नज़रियाती कौंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो हमें दे दी जाए, हमारे अकाबरीन इंशाल्लाह। हम मज़ारात भी और इसके लिए किसी से चंदा भी नहीं करेंगे। इनके नाम का चंदा इतना है कि इंशाअल्लाह ताला किसी की ज़रूरत ही चंदों की नहीं होंगे, खाते ही सब उसके चंदों पे आए, बड़े आगे बढ़कर काम करें और बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए नारों की गूंज में एक और मेहमान आलिम दीन का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर पर एक हाथ, नारा रिसालत पर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नारों की गूंज में सैयदजादे का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सुन्नियों का शहनशाह, बुलंद आवाज से मुजफ्फर शाह, सुन्नियों का शहनशाह, सुन्नियों का